नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि क्या हम जम्मू कश्मीर के राजाओं की वजह से सुरक्षित हैं, और आगे आता है क्वेश्चन मार्क। तो हमारे माइंड में जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा उठता है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है और अपने जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे कुलीग्स हैं, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे हमने सुना है कि जहाँ पर जो है वो राजा हुआ करते थे, राजाओं के रूल हुआ करते थे। और आज भी हम देखते हैं कि जहाँ पर जो है वो उनके बहुत बड़े बड़े जो है वो महल देखे जाते हैं, जैसे हम जम्मू में देखते हैं, जैसे हम कश्मीर में देखते हैं, जैसे हम रामनगर में देखते हैं कि उनके बड़े बड़े महल थे। तो हम उससे जो है वो आइडिया लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर इतने बड़े बड़े इनके महल थे, इतनी बड़ी इनकी सेना थी, ठीक है, तो क्या इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से जो है वो आज जो हमारी लाइफ है तो इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर वो इम्पैक्ट पड़ता है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या उनकी वजह से आज हमारी लाइफ जो है वो सुरक्षित है? तो दोस्तों, आज हम जो है वो डोगरा डायनेस्टी जो थी तो उनके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि डोगरा रूलर्स जो थे, डोगरा डायनेस्टी जो है वो कब शुरू हुई, तो ये शुरू हुई 1846 में। ठीक है, 1846 में, 1846 में जो गुलाब सिंह जो थे तो वो पहले राजा बने थे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में कि गुलाब सिंह जो थे वो कौन थे। उसके बाद हम बात करें अगर इनका शासनकाल जो है वो 1846 से लेके 1846 से लेके 1857 तक जो है वो इनका जो है वो शासनकाल चलता है। ठीक है, 1857 तक चला और 1857 तक। उसके बाद इनके जो थे वो सन थे। ठीक है, इनके सन आए जिनका नाम था रणबीर सिंह। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो गद्दी थी, राजगद्दी जो थी, तो वो रणबीर सिंह जी को सौंप दी गई। ठीक है, रणबीर सिंह जो थे तो उन्होंने शासन किया 1857 से लेके 1885 तक जो है वो उन्होंने शासन किया। और उसके बाद इनके मतलब इनके जो बड़े बेटे थे, इनके बड़े बेटे का नाम था प्रताप सिंह। ठीक है, तो इन्होंने प्रताप सिंह जी को जो है वो राजगद्दी जो है वो दे दी गई। ठीक है, सौंपी गई इनके द्वारा प्रताप सिंह जी को। अब प्रताप सिंह जी ने 1885 से लेके 1925 तक जो है वो प्रताप सिंह जी जो है वो शासक रहे जम्मू कश्मीर के। और इनके बारे में अगर हम बात करें प्रताप सिंह जी के बारे में, तो इनके घर में जो है वो कोई संतान नहीं थी, इनका कोई जो है वो बेटा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अब इनका जो शासन काल था तो वो जब खत्म हो गया, तो अब जब बूढ़े हो गए तो इनसे आगे भी तो किसी को उस शासन को जो है वो चलाना था। तो इन्होंने क्या किया कि इनके एक भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह। तो इन्होंने अमर सिंह जी के जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था हरि सिंह, तो उन्होंने राजगद्दी जो है वो इनको दे दी गई। और हरि सिंह जो हैं, तो जैसे कि हम जान सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हरि सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के। और वो कब से लेके 1925 से लेके 1952 तक, मीन्स कि 1947 तक जो है वही जो थे वो जम्मू कश्मीर के लास्ट रूलर थे। और उनके बाद जो थे वो उनके बेटे जो थे वो करण सिंह, तो वो आए थे 18। ठीक है, जो एज ए गवर्नर के तौर में जो है उन्होंने काम किया था जम्मू कश्मीर में। तो ये थे 4 बड़े बड़े राजाओं के नाम। अब हम देखेंगे, आगे देखते हैं कि क्या इनकी वजह से हमारे जो लाइफ है तो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्या जम्मू कश्मीर है तो इसके लिए इन्होंने अच्छे काम किए या फिर बुरे काम किए। ठीक है, तो आज की डेट में इनकी वजह से जो है वो हमारी स्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर का अगर हम नक्शा देखें तो देखो, जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे पहले इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है। आज की डेट में भी अगर हम मैप में देखें तो जम्मू कश्मीर को हम जो है वो इतना बड़ा देख सकते हैं, लेकिन सही मायने में अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें तो ये जो है तो ये हमारा पीओके, दैट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां ये भी जम्मू कश्मीर का पार्ट सिर्फ नाम के तौर पे ही है। ऐसे जो है वो जम्मू कश्मीर का नाम, मतलब लोग जो है वो यहाँ पर ना ही आ सकते हैं, ना ही जा सकते हैं, ना ही रह सकते हैं। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मतलब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। उसके बाद अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये अक्साई चीन मतलब चाइना ने जो है वो इस जगह को पे जो है वो अपना जो है वो होंद जो है वो उसको जमा के रखा है। उसके बाद अगर इस पार्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान ने जहाँ से लिया था पीओके में था, और चीन ने क्या किया कि इसके ऊपर भी अब कब्जा कर दिया है। उसके बाद अगर हम अभी रिसेंटली बात करें कि जम्मू कश्मीर जो है तो इसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया, किसमें कि हाँ भाई, जहाँ पर जो है ये एक यूटी होगी और ये जो है ये अलग यूटी होगी। तो अब जम्मू कश्मीर की
प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 रीजन है, क्या है, जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। तो ये इतना सारा कश्मीर है और इतना सारा जम्मू बचा है, राजाओं के टाइम पे इतना बड़ा था, ठीक है। तो क्या कारण थे, किसकी वजह से जो है ये इतना कम रहा, हालांकि इसके बारे में, एरिया के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि क्या कारण रहे उनके बाद, क्योंकि ये तो राजाओं के टाइम पे जो था वो हमारा इतना बड़ा जम्मू था। तो हम बात करेंगे कि राजाओं का क्या इम्पैक्ट रहा जहां पर जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर, और हमारी लाइफ जो है वो उसके ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम गुलाब सिंह जो थे तो उनके बारे में बात करते हैं कि कौन थे गुलाब सिंह जी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम महाराजा गुलाब सिंह जो हैं तो उनके बारे में बात करें तो देखो, ये फर्स्ट महाराजा थे डोगरा डायनेस्टी के, ठीक है, जम्मू रीजन के फर्स्ट महाराजा थे डोगरा डायनेस्टी के। और कैसे जे महाराजा बने इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखो पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में सिख रूल था, ठीक है। सिख रूल में क्या था, एक महाराजा थे जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। तो जो गुलाब सिंह जी जो थे तो ये डोगरा डायनेस्टी जो थी, इनसे पहले तो डोगरा डायनेस्टी थी ही नहीं, मतलब डोगरा फैमिली हुआ करती थी छोटी सी। इन्होंने क्या किया कि ये एक एज अ सोल्जर के तौर पे भर्ती हो गए, कहाँ पर, महाराजा रणजीत सिंह जी जो थे तो उनकी जो पुलिस थी, आर्मी जो थी तो उसमें। और इन्होंने अपना इतना ज़बरदस्त काम किया कि जिसकी वजह से महाराजा रणजीत सिंह जो थे तो वो बड़े प्रभावित हुए इनसे, और लास्ट में उन्होंने जो है वो इनको एक राजा, जम्मू का राजा ऑफ जम्मू जो है वो उसका खिताब जो है वो महाराजा रणजीत सिंह जी ने महाराजा गुलाब सिंह जी को दिया, ठीक है। और उसके बाद 16 जनवरी 1822 को क्या किया कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे तो उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह जो थे तो उनको राज तिलक दिलाया था, कहाँ पर, अखनूर में। अखनूर जो जम्मू रीजन, जम्मू बिल्कुल जम्मू के पास में ही है आगे जाके, तो वहाँ पर जो है वो राज तिलक जो है वो महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह जी को दिया था। कब, 1822 में। जब जैसे ही इनको राज तिलक मिला तो उसके बाद ये राजा बन गए जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी जगहों को कैप्चर किया, जैसे कि राजौरी आ जाता है, पुंछ आ जाता है, रियासी हो गया, चनैनी हो गया। ये छोटी छोटी एरियाज थे जहाँ पर दूसरे लोगों ने जो है वो शासक दूसरे लोग जो थे जहाँ पर शासक थे तो इन्होंने उनको हराया, और उसके बाद अपने हिस्से में जो है वो इन जगहों को कैप्चर करते गए। जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, बाल्टिस्तान हो गया, जंस्कर हो गया, शार्दू हो गया, दर्टिस्तान हो गया, और बहुत सारे सिख रूलर्स थे जहां पर, तो उनको हराया और इन एरियाज को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। देखो कोई भी राजा होता है तो वो अगर किसी एरिया को, किसी जगह को अपने कब्जे में करता है तो उसमें जो है वो उसकी जो आर्मी होती है, उसकी जो आर्मी जो होती है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम बात करें महाराजा गुलाब सिंह जी की, तो इनकी आर्मी में एक सोल्जर हुआ करते थे, एक जनरल हुआ करते थे। उन जनरल का नाम था जोरावर सिंह, ठीक है। तो आज हम जनरल जोरावर सिंह जी के भी बहुत सारे किस्से जो है वो सुनते हैं। तो जनरल जोरावर सिंह जो थे तो वो एज ए जनरल के तौर पे काम करते थे, और कहाँ पर करते थे, महाराजा गुलाब सिंह की आर्मी में, ठीक है। तो उनका भी बहुत रोल था, जिसकी वजह से महाराजा गुलाब सिंह जो थे तो उन्होंने बहुत सारा एरिया जम्मू कश्मीर का अपने हिस्से में जो था वो किया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे ही इन्होंने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे पार्ट को जो है वो अपने हिस्से में किया, तो जो जम्मू कश्मीर की जो टेरिटरी जो थी, जैसे जम्मू कश्मीर की टेरिटरी थी जैसे पंजाब के साथ लगती थी, तो पंजाब में क्या हुआ करता था, हुआ कि पंजाब में एक दिलीप सिंह हुआ करते थे, महाराजा दिलीप सिंह वहाँ के जो थे वो रूलर हुआ करते थे। लेकिन वहाँ पर जो थे वो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ लड़ाई हुई, मतलब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई वहाँ पर, और जिसमें जो था वो उन्होंने उनको हरा दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया महाराजा ये जो गुलाब सिंह थे तो इन्होंने सिखों के साथ एक ट्रीटी की। कब, 1846 में। कब की थी, 18, ये इंपॉर्टेंट है, 1846 में एक ट्रीटी हुई थी जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं। वो किसके बीच में हुई थी, महाराजा गुलाब सिंह और सिखों के बीच में हुई थी, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जो थे तो इन्होंने 75 लाख शाही रुपीस जो थे तो वो ब्रिटिशर्स को दिए थे जम्मू कश्मीर को अपने पास जो है वो रखने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि महाराजा गुलाब सिंह जो थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को खरीदा था, कितने, 75 लाख शाही रुपीस जो थे उस समय के, तो उतने रुपीस में जो है वो जम्मू कश्मीर को जो है वो इन्होंने खरीदा था। उसके बाद
उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जैसे ही जम्मू कश्मीर इन्होंने खरीद लिया जम्मू कश्मीर को, तो इनको ये पता चल गया कि ये एरिया जो है वो हमारा है अब। तो यहाँ पर जो लोग हैं तो उनके साथ कुछ अत्याचार हो रहे थे। और सबसे पहले तो इन्होंने काम किया कि जो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है तो सीमा को जो है वो निर्धारित किया जाए। तो इन्होंने जो जम्मू कश्मीर अपना जो प्रिंसली स्टेट जो थी तो उसको जो है वो इन्होंने एक जो है वो सीमा उसकी जो है वो बना दी गई, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो एक बॉर्डर जो है वो बना दिया गया। सबसे पहले ही उनका ये काम था, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनकी। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो थे हमारे जहाँ पर, तो जैसे जहाँ के जो छोटे छोटे लोग जो रहते थे तो उनके घरों में जो थी वो चोरियां बड़ी होती थी, लुटेरे थे, जो कि लुटेरे क्या करते थे उनके घर में जो है वो बेरहमी से जो है वो कत्लेआम हुआ करते थे, या फिर उनके घर में चोरियां होती थी, या फिर उनके घरों को आग लगा दी जाती थी। तो कुछ ऐसे काम होते थे या फिर उनके मर्डर जो है वो कर दिए जाते थे। तो इनका फर्स्ट स्टेप क्या था, उसके बाद सीमाकरण करने के बाद जो है वो इन्होंने क्या किया कि उन लोगों को ढूंढना शुरू किया और उनको जो है वो सबसे पहले खत्म किया। किसको? कि जो जहां पर जो है वो क्या करते थे, बेरहमी किया करते थे लोगों के साथ। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था तो उसको ऑर्गेनाइज किया। किसको? रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो था तो उसको इन्होंने यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया। फिर जम्मू रीजन को इन्होंने ही जो है वो 3 रीजन में जो है वो जम्मू कश्मीर को इन्होंने डिवाइड किया था। किसमें? जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, ठीक है। इन्होंने फिर जो जैसे कश्मीर प्रोविंस था तो कश्मीर प्रोविंस को इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिवाइड किया था, और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट था तो जम्मू प्रोविंस जो था तो जम्मू प्रोविंस को इन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट में उस समय जो था वो इसको डिवाइड किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक और सिस्टम जो था उसको इन्होंने खत्म किया था, जहां पर क्या होता था कि फोर्स लेबर हुआ करती थी, जबरदस्ती लोगों को काम पे लगाया जाता था। तो इन्होंने उस चीज को भी खत्म किया था कि हम किसी को जबरदस्ती जो है वो काम पे नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर शॉल इंडस्ट्रीज जो हैं तो उनको जहां पर जो है वो बनाया, ठीक है, जहां पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया शॉल इंडस्ट्रीज को, जिसकी वजह से जहां पर जितने भी वेवर्स जो थे तो उनको एक कामकाज करने का जो है वो तरीका मिल गया। उसके बाद इन्होंने धर्मार्थ ट्रस्ट, आज भी अगर हम जम्मू में जाएं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वो उन्होंने बनाया था, और जम्मू और कश्मीर में उसके तहत उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। धर्मार्थ ट्रस्ट है एक, और वो ट्रस्ट क्या करती थी कि टेम्पल्स जो है वो बनाती थी। तो जम्मू और कश्मीर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो बनाए हैं। वो किसने बनाए हैं? धर्मार्थ ट्रस्ट ने। और धर्मार्थ ट्रस्ट जो है वो किसने? महाराजा गुलाब सिंह जो थे तो इन्होंने उसको जो था वो ऑर्गेनाइज किया था, बनाया था। इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग से है, लॉर्ड हार्डिंग, और ये इनके शासनकाल में कश्मीर में जो है वो आए थे, ठीक है। तो ये था कुछ गुलाब सिंह जी जो थे तो उनके बारे में जो विश्लेषण था कि इनकी वजह से हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो, सबसे पहले उन्होंने जो है वो ये सीमाकरण किया था, और ये बहुत सारी जितनी भी चीज़ें इन्होंने की तो आज की डेट में अगर हम देख सकते हैं कि इनकी वजह से जो है वो हम अपने आप को जो है वो सुरक्षित मानते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कि जो रणबीर सिंह जो थे तो उन्होंने क्या क्या किया था हमारे लिए। उसके बाद हम बात करते हैं महाराजा रणबीर सिंह जी के बारे में। महाराजा रणबीर सिंह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1857 से लेके 1857 से लेके 1885 तक जो है वो इन्होंने शासन किया, ठीक है। ये जो है वो रूलर रहे। इनकी क्या अचीवमेंट्स थी? सबसे पहले ये महाराजा गुलाब सिंह जो थे तो उनके बेटे थे, और इन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या किया कि बहुत सारी रिसर्च जो थी तो उसको इनकरेज किया, और संस्कृत की लाइब्रेरीज जो है वो उनको खुलवाया गया, और उसके बाद जो पर्शियन मनुस्क्रिप्ट जो थी तो उसके ऊपर जो है वो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो जोर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें इन्होंने क्या किया, जैसे जम्मू और कश्मीर जो है वो 2 डिवीज़न हुआ करते थे। इन्होंने जम्मू प्रोविंस जो था तो जम्मू प्रोविंस को 7 बाज़र्ट्स में डिवाइड किया था, और जो कश्मीर प्रोविंस था तो उसको 6 बाज़र्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक चीज़ फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि अलग अलग अगर डिपार्टमेंट हों, ठीक है, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएं तो उससे जो है वो हमारा जो काम जो है तो वो क्लैरिफिकेशन के साथ होगा। तो इन्होंने क्या किया कि सिविल डिपार्टमेंट को अलग बना दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अलग बना दिया, और मिलिट्री डिपार्टमेंट जो था
तो उसको भी इन्होंने अलग कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, जिसकी वजह से जो है वो काम काज जो था तो वो एक अच्छे वे में जो है वो होने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने जो लैंड रेवेन्यू था, लोगों से लैंड रेवेन्यू जो है वो उस समय लिया जाता था और इन्होंने उसको फिक्स कर दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ये खुद तो जाते नहीं थे लोगों से लैंड रेवेन्यू लेने के लिए, जो लैंड रेवेन्यू लेते थे वो अपनी मर्जी से लोगों से रेवेन्यू जो है वो वसूलते थे, तो लोगों से जो है वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो लिया जाता था। इन्होंने लैंड रेवेन्यू क्या किया, फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को पता था कि इतना लैंड रेवेन्यू हमें देना है, तो जिसकी वजह से कोई लोगों के साथ फ्रॉड नहीं हुआ करता था। देखो अगर हम इनकी शक्ल को देखें तो ऐसे लगता है कि ये खूंखार थे, मतलब इनके सामने कोई जो है वो खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देखना हो वो बड़े खूंखार लगते हैं, लेकिन अंदर से वो बड़े नरम दिल के होते हैं और लोगों की भलाई करना चाहते हैं। तो महाराजा रणबीर सिंह जो थे तो वो भी उन लोगों में से एक थे जो लोगों की भलाई करना चाहते हैं। इन्होंने जुडिशियल सिस्टम जो था तो उसको इन्होंने यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग किया, और इन्होंने सदर अदालत, 2 सदर अदालत खोली थी। कहाँ पर? एक जम्मू में खोली और एक इन्होंने कश्मीर में खोली। एक जम्मू में खोली थी और एक इन्होंने कश्मीर में खोली थी सदर अदालत, जिसकी वजह से क्या कि लोगों को जो है वो इंसाफ जो है वो मिल सके। इन्होंने देखा कि जो ब्रिटिशर जो थे तो उनके जो कानून थे, ठीक है, तो उसमें अगर कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी तो इन्होंने क्या किया कि उनको मॉडिफिकेशन करके उन कानूनों की इन्होंने अपनी स्टेट में जो है वो लाना शुरू कर दिया, कि जिसकी वजह से स्टेट जो है वो स्मूथली जो है वो रन कर सके। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो एक आरपीसी कोड जो है वो होता है, आरपीसी, ठीक है, आरपीसी मतलब रणबीर पैनल कोड। आज की डेट में भी जो है वो अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं आरपीसी, वो एक धारा जो है वो लगाई जाती है, तो वो किसकी देन है? महाराजा रणबीर सिंह जो है तो उनकी देन है। तो इससे हमें पता चलता है कि महाराजा रणबीर सिंह जो थे तो इन्होंने जो जुडिशियल सिस्टम जो था, जो जुडिशरी जो थी, तो जो हमारे कानून के रिलेटेड था तो उसके ऊपर जो है वो कितना इन्होंने फोकस किया। इन्होंने रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड जो था तो उसको बनाया था। और अगर हम रणबीर सिंह जी की बात करें तो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा फोकस किया। आज भी अगर हम जम्मू में जाएं परेड के पीछे तो वहाँ पर जो है वो हमें रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मिलता है, और आज भी बहुत सारे बच्चे, और एक प्राइवेट स्कूल की जैसा जो है ये स्कूल फील देता है। तो इसका मतलब कि ये किसकी देन है? ये महाराजा रणबीर सिंह जो थे तो ये उनकी ही देन है, कि जिसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम जो था तो ये स्ट्रांग हुआ हमारे जम्मू कश्मीर में। और इन्होंने जहाँ पर, जैसे जम्मू में हम जाएं तो वहाँ पर रघुनाथ टेम्पल जो है वो बड़ा मशहूर है रघुनाथ बाजार में। तो ये आज की डेट में अगर हम देखें तो इसका ये डोर है रघुनाथ बाजार से, जहाँ पर एंट्री करते हैं और अंदर जाके जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, ठीक है। तो ये रघुनाथ जो टेम्पल जो है तो इसको भी इन्होंने ही बनाया था। और जो जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम था तो इन्होंने क्या किया था कि जहाँ पर जो है वो मक्ताब्स और पाठशाला जो थी तो वो शुरू में जो है वो उनको शुरू किया था, और धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने स्ट्रांग कर दिया। इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो एक बार क्या हुआ कि 1877 में क्या होता है, 1877 में जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा जो है वो फेमाइन आया था, ठीक है, फेमाइन आ गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हर एक आदमी जो है वो उससे प्रभावित हुआ था, और हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, तो हजारों की संख्या में लोग जो थे वो मर गए थे। उस समय लोग क्या करते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फसलें जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी, और लोग जो थे वो जैसे जड़ी बूटियां होती हैं तो उनको खाते थे, या फिर जो जमीन के अंदर जो हर्ब्स होती हैं, ठीक है, हर्ब्स होती हैं, या फिर ये जो होती हैं जड़ें, रूट्स होती हैं, ठीक है, किसी किसी चीज़ की, तो उनको लिए उनके पास इनको खाने के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं बचा था। तो इनके टाइम में ये बहुत बड़ी जो है वो ये घटना हुई थी, ठीक है, फेमीन जो था वो आए थे। तो ये था रणबीर सिंह जी का शासनकाल, और इनके शासनकाल की वजह से अगर हम आज की डेट को अपने आप को कंपैरिजन करें तो इन्होंने कितना कुछ दिया है, जुडिशियल सिस्टम दिया है, इन्होंने जो है वो एजुकेशन दी हमें, इन्होंने मंदिर बनाए जिससे हमारी आस्था जो आज की डेट में भी जुड़ी हुई है, तो बहुत सारा इन्होंने जो है वो हमारे लिए काम किया। उसके बाद अगर हम बात करें इनके जो अगले इनके बेटे थे जिनका नाम महाराजा प्रताप सिंह था, तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया, तो उन्होंने उनके क्या अचीवमेंट्स हैं तो उनके बारे में देखते हैं। अब हम बात करते हैं महाराजा प्रताप सिंह जी के बारे में। सबसे पहले महाराजा प्रताप सिंह जी की अगर हम बात करें, इन्होंने शासन जो है वो कब से कब तक किया, तो 1885 से लेकर 1925 तक, 1885 से लेकर 1925
1925 तक, ठीक है, 1925 तक, मतलब इन्होंने 40 साल जो है वो शासन किया। तो सबसे ज़्यादा अगर डोगरा डायनेस्टी में किसी ने जो है वो शासन किया तो वो महाराजा प्रताप सिंह थे, तो उन्होंने किया था। देखने को ये ऐसे ही लगते थे, सिंपल लगते थे, हालांकि इन्होंने एक यूनिफॉर्म रखी थी, अपनी यूनिफॉर्म डालते थे, देखने को ऐसे सिंपल लगते थे ओल्ड विचारों के, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन जो थी तो उसके ऊपर इनका मेन फोकस था। इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया और सबसे पहले उन्होंने रोड कनेक्टिविटी की, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो जम्मू प्रोविंस जो था, जिसको कश्मीर के साथ जो है वो जोड़ा गया, किसके साथ, रोड के साथ। इन्होंने जो है वो बीसी रोड बनाया था एक, ठीक है, बीसी रोड हो गया। जब फिर झेलम वैली काट रोड जो था तो उसको भी इन्होंने बनाया। जो बीसी रोड जो है तो आज भी हम देखते हैं, ये जो हमारे यहाँ से बनिहाल से लेके जम्मू को जो जोड़ता है तो इसको हम बीसी रोड जो है वो बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी उन्होंने बनाया था। उसके बाद इनके और क्या क्या अचीवमेंट्स थे, इन्होंने फोर्स लेबर जो थी तो उसको उन्होंने ख़त्म किया, और इन्होंने सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन जो थी तो उसको भी शुरू किया था, ठीक है। सियालकोट जो कि इस समय पाकिस्तान का पार्ट है, पाकिस्तान में है, तो वहाँ से लेके जम्मू में जो है वो रेलवे को शुरू किया, देखो। और उसके बाद इन्होंने देखा कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं तो वो अगर ये जम्मू में आते हैं तो कश्मीर जो है वो उसके साथ मतलब कनेक्ट नहीं होते। अब कश्मीर में जाते हैं तो जम्मू के साथ कनेक्ट नहीं होते, और कश्मीर में जाते हैं तो जम्मू के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया था, जहाँ पर टेलीफोन सर्विसेज जो थी तो उनको शुरू किया, जिसकी वजह से जम्मू के लोग जो है वो कश्मीर से जो है वो डायरेक्ट जो है वो इंटरकनेक्ट जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने नहरें जो थी तो उनके ऊपर काम किया, बहुत सारी कैनाल्स जो थी वो बनाई थी, जैसे कि प्रताप कैनाल हो सकती है, या फिर अपर झेलम कैनाल हो सकती है, रणवीर कैनाल हो सकती है, और उज्ज कैनाल। तो इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी जो है वो कैनाल्स जो थी तो उनके ऊपर फोकस किया। और इन्होंने उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो था मोहरा में, ठीक है, जो कि आज की डेट में अगर हम देखा तो ऐसे ही हो गया है। तो 1907 में जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो मोहरा में जो था तो वो बनाया था, जिसकी वजह से जो जम्मू प्रोविंस जो था, जम्मू और कश्मीर जो थे तो इनको जो था बिजली का मुंह देखा गया था जम्मू के लोगों द्वारा और इनके द्वारा, किसकी वजह से, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था वो मोहरा में जो है वो बनाया गया था। अगर हम प्रताप सिंह जी के बारे में बात करें तो इनके समय में ही जो है वो जो हाउस बोट जो थी तो श्रीनगर में, जैसे डल लेक हो गई, जहाँ इन लेक्स में जो है वो हाउस बोट तब से शुरू हुई थी। आज हम कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर हाउस बोट्स होती हैं, या फिर दूसरी बोट्स जो हैं वो हम देख सकते हैं उनको। लेकिन ये शुरू कब हुई थी, महाराजा प्रताप सिंह जो थे तो उनके शासनकाल में उन्होंने जो था वो इनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया था। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, इन्होंने टेलीफोन सर्विसेज को अपनाया, इन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर सिस्टम को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कि पानी की ज़रूरत होती है, इन्होंने देखा कि रेल सर्विसेज होनी चाहिए, इन्होंने देखा कि गाड़ियाँ अगर रोड बनता है तो उससे जो है वो हम जल्दी से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो जा सकते हैं, तो एक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के ऊपर इन्होंने बहुत सारा फोकस किया, और बहुत सारी साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन के जो है वो इन्होंने ढूंढे कि किस तरीके से हम जो है वो एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी इनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की उसके रिलेटेड। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग जो है तो इन्होंने वो वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं तो उनके ऊपर भी जो है वो इंकरेजमेंट किया कि हाँ भाई ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। सेरिकल्चर हो गया, और सेरिकल्चर में ये क्या करते थे कि बाहर जैसे इटली हो गया और फ्रांस हो गया, तो इटली फ्रांस से ये महंगे सीड्स, हाई क्वालिटी के सीड्स जो है वो जम्मू कश्मीर में लाते थे, और जहाँ पर उनकी एग्रीकल्चर मतलब खेती जो है वो की जाती थी, और यहाँ पर वो देखते थे कि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा किसकी हो रही है। तो मीन्स की मॉडर्नाइजेशन, बाहर से जो है वो सीड्स लाते थे, तो यहाँ पे जो है वो लोगों की भलाई के लिए, जहाँ फिर एक जो स्टेट जो थी तो उसको एक आगे लाने के लिए इन्होंने बहुत सारे जो है वो काम किए। बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बहुत सारे एम्फेसिस किए, ठीक है। प्राइमरी स्कूल जो थे, जैसे प्राइमरी एजुकेशन जो थी तो उसको इन्होंने फ्री कर दिया था, प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने फ्री कर दिया था प्रताप सिंह जी ने। और इन्होंने बाद में क्या किया था कि 2 डिग्री कॉलेजेस जो थे वो खोले थे, एक जम्मू में खोला था और एक कश्मीर में खोला था। जो कि श्रीनगर में खोला था उसका जो 1905 में खोला था, और उस डिग्री कॉलेज का क्या नाम था, श्री प्रताप कॉलेज, ठीक है, कश्मीर में। और जो जम्मू में खोला था उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जो कि 1907 में खोला था। और आज की डेट में उस कॉलेज को हम GGM, गांधी मेमोरियल कॉलेज जो है वो उसके नाम से जानते हैं, जो कि अगर हम अंदर जाके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत पुराना है। तो वो कॉलेज किसने खोला था, वो 1907 में, आज से
10-15 साल पहले खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था कि महाराजा प्रताप सिंह जो हैं तो उनके द्वारा जो है वो खोला गया था। तो हम देख सकते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह जिन्होंने सबसे ज़्यादा शासन किया जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की और कितना ज़बरदस्त काम किया, जिसकी वजह से आज हम जो है तो देख सकते हैं कि हमारी लाइफ के ऊपर उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है। आज हम देखें कि एजुकेशन सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने काम किए हैं तो वही आज की डेट में भी जो है वो लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो है वो सहायक हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने हमारे लिए जो है वो कितने अच्छे से काम किए हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बाद जो है वो महाराजा आए तो उनके क्या काम थे और क्या वो काम जो है वो हमारे लिए जो है वो अच्छे थे या गलत थे, आइए देखते हैं। उसके बाद अगर हम महाराजा हरि सिंह के बारे में बात करें तो महाराजा हरि सिंह जो थे तो इन्होंने 1925 से लेके एक मिनट इन्होंने 1925 से लेके 1947 तक, ठीक है, 1947 जो है वो तब तक जो है वो इन्होंने शासन किया हमारे जम्मू कश्मीर में। तो इनकी क्या अचीवमेंट्स थी? सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो जहाँ पर चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया कि चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए, कि जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो है वो अर्ली एज में ही उनकी लाइफ के ऊपर जो है वो मतलब बर्डन पड़ जाता है और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ जो है वो उसको नहीं जी सकते हैं। तो इन्होंने जहाँ पर चाइल्ड मैरिज जो थी तो चाइल्ड मैरिज जो है वो उसको इन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद जहाँ पर एक पहले प्रथा हुआ करती थी जिसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। पॉलीएंड्री क्या होती थी कि जिसमें एक औरत होती थी और एक औरत बहुत सारे पति जो है वो रख सकती थी, दो या दो से ज़्यादा पतियों को वो जो है वो रख सकती थी। तो उन्होंने इस प्रथा को खत्म कर दिया, ठीक है। और अगर एक पॉलीएंड्री होती है और एक पॉलीगैनी होती है। पॉलीगैनी क्या होती है कि जिसमें एक आदमी होता है और एक आदमी की बहुत सारी जो है वो पत्नियां होती थी। जैसे कि हम पहले के बारे में सुनते हैं कि राजाओं के समय में ये होता था कि एक आदमी होता था, उसकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो उनको हम पॉलीगैनी बोलते हैं। हालांकि पॉलीगैनी नहीं था लेकिन पॉलीएंड्री था यहाँ पर। तो इन्होंने पॉलीएंड्री सिस्टम जो था तो उसको इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने देखा कि लोगों की जो लाइफ है तो उसको मतलब लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ वैसी हालात नहीं है कि जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो आसानी से मिल जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर जो है वो डिस्पेंसरीज जो थी वो बहुत सारी डिस्पेंसरीज जो है वो इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में खोल दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो हमारी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो था तो वो इन्होंने पास किया, ठीक है। एक्ट जो था प्राइमरी एजुकेशन एक्ट जो था तो उसको पास किया कि जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को जो है वो मिल जाए। 1938 में हमारे जम्मू कश्मीर में JNK बैंक खुलता है, जो कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा बैंक है, ठीक है। और ये बैंक जो है वो महाराजा हरि सिंह जो थे तो उनके द्वारा जो है वो खोला गया था, ठीक है। और पहला बैंक जो JNK बैंक था तो वो श्रीनगर में खोला गया था। 1929 में क्या होता है कि हाई कोर्ट जो था वो जम्मू कश्मीर का जो है वो उसकी स्थापना हुई थी और वो भी हरि सिंह जी जो थे तो उनके शासनकाल में हुई थी। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अपना योगदान दिया कि लोगों के लिए जो है वो ऐसी चीज़ें बनाई कि जिसकी वजह से लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो फैसिलिटीज़ मिले और लोग जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से जिएं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये थे हमारे लास्ट महाराजा थे, राजा हुआ करते थे, उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ एक्साइड हो गया। देखो जब इन राजाओं की बात हो रही थी तो उस समय इन राजाओं के अपना ही देश था, जम्मू कश्मीर जो है वो एक अलग देश था। लेकिन इनके बाद क्या होता है कि जैसे 3 हमारी स्टेट्स थी, ठीक है, इंडिया के 562 स्टेट्स थी, 562 स्टेट्स थी जो कि इंडिया के साथ कुछ एक्सीड हो गई थी। 3 स्टेट्स थी, एक थी जम्मू कश्मीर, एक थी हैदराबाद और एक थी जूनागढ़। तो ये 3 जो है वो इन्होंने बोला कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, जहाँ के जो राजा हुआ करते थे। जूनागढ़ और हैदराबाद जो थे तो वो किसी की वजह से किसी कारण जो है वो इंडिया के साथ एक्सीड हो गए, लेकिन बच गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह जो थे तो उनको बोला कि क्या आप जम्मू कश्मीर के साथ एक्सीड होना चाहते हैं, या आप जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, जहां आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। 3 ऑप्शन थे इनके पास, तो इन्होंने बोला कि हम जनाब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। देखो एक साइड इंडिया बन गया, एक साइड पाकिस्तान बन गया और बीच में बन गया छोटा सा जम्मू कश्मीर जो है वो रह गया। पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान को लगा कि यार
इस समय जहां पर जो है वो एक राजा है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, उस राजा के पास कितनी बड़ी आर्मी हो सकती है। तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर में, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने अटैक कर दिया, कहां पर, कश्मीर में। फर्स्ट टेररिस्ट अटैक हुआ था कश्मीर में। तो इन्होंने देखा कि जब वहां पर जो है वो अटैक इस तरीके का हुआ कि पाकिस्तानी जो है वो अपनी आर्मी को लेके जो है वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बाद में क्या हुआ कि ये इतने डर गए थे कि ये रातों रात यहाँ से जो है वो दिल्ली में गए और इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था, जिसके ऊपर साइन करने थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा, तो इन्होंने उसके ऊपर जो है वो साइन कर दिए। और साइन करके जी जैसे ही जम्मू में आए तो ये अपने दरबार में बैठे हुए थे और इनके जो मतलब जो कमांडर थे, तो उन्होंने उनको बोला था कि रात को ये सो गए और इन्होंने अपनी तलवार जो थी तो वो उसको दे दी थी। इन्होंने बोला था कि अगर सुबह होते ही अगर जम्मू मतलब अगर इंडिया की आर्मी जो है वो वहां पर नहीं पहुंचती है और पाकिस्तानी अगर जम्मू इधर श्रीनगर में आके या कश्मीर में आके उन्होंने पाकिस्तानियों ने मिलिटेंट्स ने जहां पर कत्लेआम मचा दिया, तो मुझे जो है वो मेरी ही तलवार से जो है वो मुझे मार देना। तो ऐसे हुआ था। लेकिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो अपनी आर्मी भेज दी थी, जिसकी वजह से उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। और आज की डेट में भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है, और पाकिस्तान ने बहुत सारा जैसे पीओके हो गया तो उसको जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है, और उस साइड से चाइना लगा है, और चाइना जो है वो भी जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एरिया को बहुत सारे जम्मू कश्मीर के पार्ट को जो है वो अपने हिस्से में जो है वो चाइना ले रहा है, और पाकिस्तान भी लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है वो इंडिया जो है वो उसकी भी पूरी की पूरी फोकस यही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। तो आज की डेट में अगर हम देखें जम्मू कश्मीर का जब हम नाम लेते हैं तो बस इतनी सारी ही स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर की बची है, जो कि कभी इतनी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बारी भी जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं आती और ये भी नहीं आती है। ये जो है वो ये चाइना के अंडर है, ये पाकिस्तान के अंडर है, और ये हमारी लद्दाख यूटी जो है वो बन गई है, और ये भी हमारे 2 प्रोविंस हैं जहाँ पर। तो जम्मू जो है वो हमारा इतना सारा बचा है। तो कौन है इसके बारे में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या कारण रहे होंगे, किसकी वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्या आने वाले टाइम में जो है वो जम्मू कश्मीर हमें नक्शे के ऊपर देखने को मिलेगा, या फिर एक जो जैसे गोवा हो गया, या फिर वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री जैसे वेटिकन सिटी है, तो क्या उसकी तरह जो है वो जम्मू कश्मीर आने वाले टाइम में जो है वो इतना सारा ही हमें जो है वो देखने को मिलेगा, सिर्फ नाम के तौर पे ही देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दोस्तों दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।